दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा कम होती हुई हरियाली भी एक बड़ी फिक्र की वजह है। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें पेड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश यहां पर दिया है। कोर्ट का ये कहना है कि दिल्ली में पेड़ों की गिनती की जाएगी और 50 से ज्यादा पेड़ों को अगर काटने की जरूरत है तो उसके लिए इजाजत जरूरी होगी और सीईसी की मंजूरी इसके लिए जरूरी होगी। यहाँ पर सीईसी का मतलब है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जिससे इजाजत लेनी होगी अगर पेड़ों को काटने की जरूरत यहाँ पर है। और ये जो मामला है ये न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ के सामने था, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण आदेश इस सिलसिले में दिया है। तो विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में। सबसे पहले बात पेड़ों की गिनती की करते हैं, जिसके बारे में कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पेड़ों की गिनती जो है वो की जाए दिल्ली के अंदर, और ये किस तरह से की जाए इसके बारे में यहाँ पर पीठ का ये कहना है कि पेड़ हमारे पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर पेड़ जो है उस पर नजर रखी जाए। और दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण पेड़ों की गिनती के लिए वन अनुसंधान संस्थान और विशेषज्ञों की मदद ले और उनकी सहायता से दिल्ली में पेड़ों को गिना जाए। पेड़ों की गणना 3 विशेषज्ञों की सहायता से यहाँ पर जो है वो की जाएगी, और ये विशेषज्ञ जो हैं इसमें सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी ईश्वर सिंह हैं और सुनील लिमे हैं। इसके अलावा पेड़ विशेषज्ञ प्रदीप सिंह हैं, जिनकी सहायता की बात यहाँ पर कही गई है। और पेड़ दिल्ली में कितने हैं इसको गिनने के आदेश जो है वो कोर्ट ने दिए हैं कि दिल्ली में पेड़ों की गिनती जो है वो यहाँ पर की जाए। इसके अलावा अगर पेड़ काटने पड़ जाए या पेड़ काटने की इजाजत चाहिए हो तो वो किस तरह से हो, इसके बारे में क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि पेड़ों की कटाई के लिए सीईसी की मंजूरी जो है वो जरूरी हो। ट्री अफसर जो है वो अगर 50 या उससे ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति देते हैं तब भी सीईसी द्वारा मंजूरी दिए जाने तक उस पर कार्रवाई ना की जाए। सीईसी जो है वो इस रिक्वेस्ट को, अनुरोध को देखे कि यहाँ पर क्या जरूरत है। जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है वो यहाँ पर निर्देश देगी इसमें कि पेड़ों की कटाई की दस्तावेज जो है वो उस पर विचार जो है वो कर सकती है सीईसी, और ये वो तय करें कि अनुमति यहाँ पर दी जाए या फिर किसी संशोधन की या शर्तों में बदलाव की यहाँ पर जरूरत है। जो अनुरोध यहाँ पर किया जाए उनसे, उसको देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी जो है वो अतिरिक्त दस्तावेज के लिए उनको बुला भी सकता है सीईसी जो है वो। और सीईसी आवेदन और अन्य सभी पहलुओं पर पहले विचार करे और उसके बाद विचार के बाद ये तय करे कि अनुमति इस सिलसिले में दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। और अगर यहाँ पर दी भी जाए अनुमति तो इसको लेकर भी यहाँ पर पीठ का ये कहना है कि अनुमति देते समय जब तक कोई अपवाद ना हो तो फिर पेड़ लगाने की शर्त भी यहाँ पर साथ में रखी जाए। यानी अगर पेड़ इतने काटने पड़ रहे हैं तो उसकी जगह पर पेड़ लगाने की शर्त भी उस मंजूरी के साथ यहाँ पर रखी जाए, जब तक कोई अपवाद इस मामले में ना हो। तो ये पूरा मामला जो है ये दरअसल क्या है जिसको लेकर कोर्ट ने यहाँ पर ये आदेश दिया, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये दरअसल 1985 में एक पर्यावरणविद एमसी मेहता की दायर की गई याचिका थी, जनहित याचिका, जिस पर ये कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हरित आवरण पर कदम उठाने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना भी ये पीठ जो है वो कर चुकी है। और इनका साफ यहाँ पर जो है वो कोर्ट का ये कहना है कि पेड़ों पर कानून उन्हें बचाने के लिए है, ना कि उन्हें काटने के लिए। तो दिल्ली में जिस तरह का प्रदूषण है और जो हरियाली लगातार कम होती चली जा रही है, उसको लेकर ये महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो हरियाली बढ़ाने की तरफ जो है यहाँ पर ध्यान देता है।